मुझे यकीन है ज़िंदगी में किसी न किसी ने आपसे ज़रूर पूछा होगा कि आप अगले 5 साल में क्या बनना चाहते हैं या अगले 10 साल में क्या बनना चाहते हैं। लेकिन शायद ही किसी ने पूछा हो कि जो आपने बनना है, उसके लिए आप अगले 10 मिनट में क्या करेंगे? जो आपने करना है ज़िंदगी में, उसके लिए आप रोज़ाना क्या करेंगे? रोज़ाना कौन-सी ऐसी अच्छी आदत बनाएँगे? और यहीं पर आती है जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स। एक ऐसी किताब जिसकी मिलियन बुक्स बिकी हैं, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हर जगह रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपने खुद को इम्प्रूव करना है, तो आप इस बुक को पढ़ें। जो अच्छी चीज़ है जेम्स क्लियर्स की बुक की वो ये कहता है कि आपने खुद को 100% एक साथ आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। बड़े टारगेट्स ना रखें बल्कि एटॉमिक हैबिट्स यानी मिनी हैबिट्स आप रखें और आप 1% डेली इम्प्रूवमेंट करें। 1% डेली इम्प्रूवमेंट से आप 100% इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन असल सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपकी एक आदत है, आप कैसे श्योर करेंगे कि डेली आप उसको फॉलो करें? यहाँ पर रियल बुक का यूज़ आ जाता है। तो 4 रूल्स जिम क्लियर देता है। तो वो 4 रूल्स आपको हेल्प करेंगे अपनी जो बुरी आदत है उनको अच्छी आदत बनाने में। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मेक इट ऑब्वियस। और मतलब आपके आस-पास के लोगों को पता हो कि आपने ये वाली हैबिट अपनी बना ली है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं दिन में आप 5-10 मिनट वॉक करें तो आप बता दें अपनी फैमिली को और आप अ, ऐसा करें कि सब लोगों को आपके आस-पास के दोस्तों को भी पता हो। अगर आप खुद को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप सर्टेन फूड कंज़्यूम नहीं करते जो आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो सबको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ ये है कि मेक इट ऑब्वियस। अगर आप कुछ सेविंग करना चाहते हैं ताकि दूसरे लोग भी आपसे पूछ सकें कि आप तो कहते थे आप 5 बजे वॉक करते हैं, तो क्या आपने वॉक किया है? सो एवरीबॉडी नोज़ कि हाँ, इसकी ये अच्छी आदत है। दूसरी चीज़ क्या है? मेक इट अट्रैक्टिव। तो आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, स्मॉल हैबिट करना है, उसको आपने अट्रैक्टिव करना है। थर्ड चीज़ ये है कि वो ईज़ी हो। टारगेट बड़ा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें 1000 मीटर वॉक करना है या 1000 जैसे लोग रखते हैं कि जिसमें इतने स्टेप्स लाख में स्टेप करने हैं। हमारा एक दोस्त होता था मलेशिया में, वो कहता था कि जी मैंने 30,000 का टारगेट करना है। सो वो बहुत टफ हो जाता है किसी भी इंसान के लिए उसको अचीव करना। तो मेक इट ईज़ी ये जेम्स क्लियर का है कि आपके लिए आपकी रूटीन का हिस्सा वो बन जाए। और आखिरी पॉइंट ये है कि उसको मेक इट सैटिस्फाइंग। जेम्स क्लियर बेसिकली लॉन्ग टर्म गोल्स के खिलाफ है। उसके मुताबिक के जो गोल्स हैं ना लॉन्ग टर्म के, वो दोनों लूज़र्स और विनर्स के होते हैं। और जो विनर्स होते हैं वो हमेशा अच्छी आदतें उनकी ज़रूर होती हैं। और अच्छी आदतें हम एक अपनी आदत को 100% चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं 1% इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और वो 1% इम्प्रूवमेंट अगर 100 डेज़ में हो, पर डे 1% इम्प्रूवमेंट हो, तो वो 100% इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो जेम्स क्लियर की बेसिक जो बुक है वो सॉर्ट ऑफ कोई भी आपकी जो बैड हैबिट है उसकी क्यूज़ को ख़त्म करने के बारे में। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो अनहेल्दी है, डेफ़िनेटली वो पहले दिन में नहीं हुआ, उसने 5-6 महीने या 5-6 साल एक पैटर्न को फ़ॉलो किया होगा। तो उसके लिए वो कहता है कि आपने वो तमाम स्टिमुलस जो आपके बैड हैबिट के हैं वो आपने ख़त्म करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप आदत बनाना चाहते हैं हेल्दी फूड का, तो पहले जो ऑब्वियस वाला पॉइंट था कि आप फूड ही अपने घर में हेल्दी ले आएँ। आप अगर कोक नहीं पीना चाहते, आप शुगर का प्रोडक्ट को कंज़्यूम नहीं करना चाहते, तो आप अपने घर में रखें ही नहीं। तो इस तरीके से आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने मिनी हैबिट्स बनाएँगे, वो मिनी हैबिट्स अल्टीमेटली आपको आपके लाइफ़स्टाइल बन जाएँगे और वो आपकी सक्सेस का रीज़न बन जाएँगे। थैंक यू सो मच।